नमस्कार दोस्तों, शिखर कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा भारतीय परिवहन। भारतीय परिवहन प्रणाली। परिवहन का मतलब क्या होता है, अपन परिवहन को डिफाइन कैसे करेंगे? किसी व्यक्ति वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले माध्यम को क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। किसी व्यक्ति वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले माध्यम को क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। अब परिवहन का मोड कुछ भी हो सकता है, जैसे आप सड़क के माध्यम से, रेल के माध्यम से, एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, किसी भी तरीके से अपन किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। गंतव्य तक, स्थान तक जो माध्यम से अपन जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। अब परिवहन की डेफिनेशन तो हो गई, जो डेफिनेशन मैंने बताई कि किसी व्यक्ति वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान के पर पहुंचाने वाले माध्यम को क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। परिवहन होता है कितने प्रकार का, कितने टाइप का होता है परिवहन? परिवहन होता है दोस्तों 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? परिवहन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा परिवहन होता है? अपन परिवहन की टाइप देखते हैं। परिवहन के टाइप देखते हैं। तो मैंने बताया कि परिवहन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन सा? स्थल परिवहन। कौन सा? स्थल परिवहन। एक होता है वायु परिवहन और एक है अपन का जल परिवहन। आप देखो जो ये नाम लिखे हैं, इनसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहले जो बेसिक क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आप देखो, स्थल परिवहन को भी अपन 2 प्रकार से तोड़ सकते हैं, 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्या है? एक तो है सड़क परिवहन। कौन सा है? सड़क परिवहन। और एक है रेल परिवहन। आप सभी वाकिफ हो कि वायु परिवहन का मतलब क्या होता है? जो वायु के माध्यम से परिवहन किया जाता है, जैसे आप एरोप्लेन वगैरह, एयरक्राफ्ट वगैरह। जल परिवहन, वाटर के मोड क्या रहेगा? वाटर रहेगा, जैसे जहाज वगैरह चलते हैं अपन के। और स्थल परिवहन जो अपन के लैंड के ऊपर परिवहन किया जाता है, जैसे अपन देखते हैं डेली यूज में लेते हैं सड़क परिवहन व रेल परिवहन। अब इनसे कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे प्राचीन परिवहन का साधन कौन सा था? सबसे प्राचीनतम परिवहन का प्रकार कौन सा था? जल परिवहन। सबसे पहले परिवहन किन के माध्यम से किया जाने लगा था? जल के माध्यम से किया जाने लगा था। जैसे आपने देखा होगा कि भारत की जो खोज की गई वो किस मार्ग से की गई थी? जल परिवहन के माध्यम से की गई थी। अमेरिका की खोज किसके माध्यम से की गई? जल परिवहन की। भारत से पहले उसकी खोज हो चुकी थी। तो जल परिवहन है वो क्या है? सबसे प्राचीनतम वायु परिवहन का साधन है। तो ये तो हो गया जल परिवहन, होगा ये तो हो गया जी प्राचीन, ये तो सबसे प्राचीन है। और जो ये वायु परिवहन अपन का, ये क्या है? सबसे नवीनतम। सबसे नवीनतम मतलब सबसे आधुनिक परिवहन किसे कहा जाता है? वायु परिवहन को कहा जाता है। आधुनिक परिवहन किसे या नवीनतम कौन सा है? वायु परिवहन। और प्राचीन कौन सा है? जल परिवहन। अब इनमें से और भी कुछ फैक्ट हैं। वो क्या है? सबसे सस्ता परिवहन का माध्यम कौन सा है? जल परिवहन। सबसे सस्ता है, सबसे चीप है, मतलब ये बहुत ही सस्ता है, क्योंकि इस पे लागत क्या आती है? इस परिवहन में लागत क्या आती है? कम आती है। क्योंकि जैसे अपन सड़क बनाते हैं तो इसके लिए सड़क परिवहन में सड़क की जरूरत होगी, रेल परिवहन में रेल मार्ग की जरूरत होगी, वायु परिवहन वैसे महंगा है। तो सबसे जल परिवहन में किसी भी मार्ग की जरूरत नहीं होती, मतलब कोई भी अपन को एक कोई बेसिक स्ट्रक्चर तैयार नहीं करना पड़ता। किसमें? जल परिवहन में। वायु परिवहन में सबसे सबसे सस्ता तो सबसे महंगा कौन सा है? वायु परिवहन। सबसे महंगा परिवहन का साधन कौन सा है? वायु परिवहन। सबसे महंगा कौन सा है? वायु परिवहन। सस्ता कौन सा है? जल परिवहन। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि सबसे तीव्रगामी, सबसे कम समय अपन किससे लगता है? तीव्रगामी। सबसे कम समय में परिवहन कंप्लीट होने वाला साधन कौन सा है? वायु परिवहन। सबसे कम, आपको पता है कि एरोप्लेन के माध्यम से अपन को सबसे कम टाइम लगेगा। सबसे ज्यादा द्रुतगामी, मतलब बहुत ही ज्यादा समय लेता है, कौन सा? जल परिवहन। ठीक है दोस्तों।
उसके बाद अपन परिवहन की बात करें, स्थल परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से देखेंगे सड़क परिवहन व रेल परिवहन। तो ये आपने जो फैक्ट देखा वो तो ठीक है, एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि नवीनतम कौन सा है, महंगा कौन सा है, तीव्रगामी कौन सा है, सस्ता कौन सा है, प्राचीन कौन सा है, तो ये आप बिल्कुल देख सकते हो उनको। अब अपन बात करते हैं स्थल परिवहन की। किसकी बात करते हैं? स्थल परिवहन की। अपन वायु परिवहन, जल परिवहन, स्थल परिवहन तीनों की विस्तार से डिटेल से अपन देखेंगे। अब सबसे बात करते हैं अपन स्थल परिवहन की। चलो स्थल परिवहन। स्थल परिवहन और स्थल परिवहन दो प्रकार का होता है, एक तो सड़क के माध्यम से और एक रेल के माध्यम से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सड़क मार्ग। कौन सा देखते हैं? सड़क मार्ग। सबसे ज्यादा परिवहन में काम में आने वाला मार्ग कौन सा? सड़क मार्ग ही है। ठीक है, अपन जरूर दिन में एक बार सड़क मार्ग का जरूर अपन यूज करते हैं। सड़क मार्ग को कितने भागों में विस्तार कर रखा है? इसको कर रखा है 3-4 भागों में। देखना 3 भागों में। एक तो है राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग। एक है राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, और एक है जिला मार्ग या जिला सड़कें। सड़कें कितनी प्रकार की हुई जी? 3 प्रकार की हुई। कौन कौन सी? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग व जिला सड़कें। अब जिला सड़कें को अपन क्या कर सकते हैं कि स्थानीय सड़कें भी बोल सकते हैं। स्थानीय सड़कें, तो डाउट मत करना, स्थानीय सड़कें। अब ये तो हो गया सड़क मार्ग का विभाजन। राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग है, जिला सड़कें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें के विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि सड़क मार्ग का पिता किसे कहा जाता है। सड़कों का भारत में पितामह किसे कहा जाता है? सड़क मार्ग का भारत का पितामह कौन है? शेरशाह सूरी। कौन है? शेरशाह है सूरी, जिन्होंने जीटी रोड का निर्माण किया था, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। सबसे पहले भारत के अंदर सड़क मार्ग का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। जीटी रोड का ग्रांड ट्रंक रोड, ये ग्रांड ट्रंक रोड है, ये कोलकाता से कहां तक जाती है? अमृतसर तक जाती है। वैसे ढाका से लाहौर तक जाती है, ढाका से लाहौर तक जाती है, लेकिन ये पहले जो शेड्यूल था NH2 का, NH1 और NH2 दोनों क्या थे? ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड का जाते पार्ट थे। लेकिन वर्तमान में ये जो NH का नामांकन चेंज कर दिया गया है, ये वर्तमान में नहीं है। NH1 व NH2 ये था। अब अपन बात करते हैं कि भारत में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? भारत में कुल सड़कों की वर्तमान तक 2019 तक भारत में कुल कितनी सड़कें बन चुकी है? भारत में कुल सड़कों की लंबाई है 57 लाख किलोमीटर। कितनी है जी? 57 लाख किलोमीटर। कितनी है? 57 लाख किलोमीटर। भारत में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? 57 लाख किलोमीटर। इन सभी को मिला दिया जाए, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, इन सब को यदि मिला दिया जाए तो भारत में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? 57 लाख किलोमीटर। कितनी है? 57 लाख किलोमीटर। उसके बाद अपन आप फोकस करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सड़क मार्ग से, तो किससे पूछा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग से पूछा जाता है। तो अपन पढ़ेंगे अब राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नेशनल हाईवे, शॉर्ट में बोला जाता है NH, नेशनल हाईवे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग है क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग अपन को डिफाइन कैसे करेंगे? राष्ट्रीय राजमार्ग को ऐसी सड़कें जो भारत के मुख्य नगरों को, महानगरों को, बंदरगाहों को आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करती है, ऐसी सड़कें क्या कहलाती है? NH कहलाती है, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसे मैंने बताया कि भारत में कुल सड़कें कितनी है? 57 लाख किलोमीटर। तो ये कुल सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो कुल सड़कों का कितना प्रतिशत है? 2%। कितने पे है? 2%। कुल सड़कों का 2% भाग किसमें है? राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में है। सबसे ज्यादा जिला सड़कों में है। लेकिन ये कुल परिवहन का मतलब कुल परिवहन 100%,
तो कुल परिवहन का 40% भार ये क्या करता है, वहन करता है। देखो कुल सड़कों का 2% क्या है, कुल सड़कों का 2% क्या है, क्षेत्र में तो क्या है 2%, ये 57 का 2% ही है, लेकिन ये कुल परिवहन है उसका 40% जो भार है वो वहन करता है। इसका निर्माण कौन करता है, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कौन करता है, राज्य सरकार का कोई इसमें मैटर नहीं होता है, इसका निर्माण करेगी केवल केंद्र सरकार। कौन करेगी, केंद्र सरकार। कौन करेगी, केंद्र सरकार। निर्माण करना है, रख रखाव करना, ये सब कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। और केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, केंद्र सरकार की एक एजेंसी है NHAI। NHAI केंद्र सरकार की एक एजेंसी कौन सी है, NHAI, नेशनल, फुल फॉर्म देखना एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, NHAI है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस NHAI क्या करती है, इसकी देखरेख करती है। ये गवर्नमेंट की एक एजेंसी है केंद्रीय सरकार की, जिसके अंडर में ये कार्य करती है। इसके बाद NHAI की स्थापना कब हुई, 1988 में। NHAI की स्थापना कब हुई थी, NHAI की स्थापना कब हुई थी, 1988 में। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी, 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। NHAI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। ये क्या करती है, नेशनल हाईवे उसकी क्या करती है, देख रेख करती है। जैसे आप नेशनल हाईवे से गुजरते हो तो जो टोल संग्रह केंद्र होते हैं उस पर लिखा हुआ होता है NHAI, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ आता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में भी लिखा हुआ होता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये तो इस एजेंसी की बात थी। अब अपन बात करते हैं कि कौन सी एक बात ध्यान में रखना, जैसे पहले आप ये पढ़ते थे कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 7 है, सबसे व्यस्त 8 है, सबसे छोटा वो था। लेकिन आप क्या कर दिया, नामांकन में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, नामों में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और उसके नामांकन क्या कर दिया, चेंज कर दिया गया है। तो इसलिए अपन अब नए सिरे से जो नया नामांकन किया है इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा NH कहां से कहां तक जाता है, सबसे लंबा कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, ये सब कुछ देखेंगे नए आंकड़ों के अकॉर्डिंग। ठीक है, बिल्कुल नए आंकड़ों के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। तो अपन बात करते हैं अब इनकी कि NH कौन कौन से NH कहां से कहां तक जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, NH देखेंगे कौन सी NH कहां से कहां तक जा रही है। सबसे पहले अपन बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी NH कौन सी है, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, सबसे लंबा NH कौन सा है, NH 44। कौन सा है, NH 44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH 44। कहां से कहां तक कनेक्टिविटी है इसकी, यहां से श्रीनगर से, कहां से, श्रीनगर से ये इस प्रकार से जाएगा प्यारे दोस्तों, राजस्थान को छोड़कर ये जाएगा चेन्नई तक, सॉरी कन्याकुमारी तक। कहां तक जाएगा, कन्याकुमारी तक। ये कौन सा है, NH 44। कौन सा है, NH 44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH 44, जो श्रीनगर से किसको कनेक्ट करेगा, कन्याकुमारी को कनेक्ट करेगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग रहेगा NH 44। कुल लंबाई की बात करें तो 3745 किलोमीटर। NH 44 की कुल लंबाई कितनी है, 3745 किलोमीटर है। 11 राज्यों से यह होकर गुजरेगा। कितने राज्य से, 11 स्टेट से क्रॉस करेगा ये, 11 राज्यों से होकर ये गुजरेगा। कौन, NH 11, तो सॉरी NH 44। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH 44। 11 राज्यों से होकर गुजरेगा। कितने स्टेट को क्रॉस करेगा, 11 को करेगा। उसके बाद ये क्या है, इंडिया को नॉर्थ से साउथ को क्या करता है, कनेक्ट करता है, नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट करता है। उसके बाद एक राष्ट्रीय राजमार्ग रहेगा अपन को जो वेस्ट से ईस्ट को कनेक्ट करेगा, वेस्ट से ईस्ट को कनेक्ट करेगा। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा, और ये है इस प्रकार से, ये रहेगा आपका गुजरात के पोरबंदर से सिलचर, नाम रहेगा इसका NH 27। क्या रहेगा, NH 27। NH 27 है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है,
और जो किसको कनेक्ट करता है, सिलचर से पोरबंदर, गुजरात से असम, गुजरात से असम, गुजरात से असम, गुजरात से असम, इसको क्या बोलेंगे अपन, NH-27। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे राष्ट्रीय राजमार्ग की, दिल्ली से, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली से तीसरा सबसे बड़ा भी है, ये रही जी, दिल्ली से कनेक्ट करेगा, दिल्ली से ये कनेक्ट करेगा 48 इस प्रकार से, राजस्थान से क्रॉस होकर जाएगा ये, और ये जाएगा चेन्नई तक। कहां जाएगा, चेन्नई, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से चेन्नई, नाम कौन सा रहेगा, NH-48। NH-48 को क्या कहेंगे, दिल्ली से चेन्नई को कनेक्टिविटी कौन प्रदान करता है, NH-48। और ध्यान से सुनना, यह भारत का सबसे व्यस्त NH है, भारत का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-48, सबसे व्यस्तम। पहले कौन सा था, 8, आपको ध्यान में नहीं रखना, 8 वाला माइंड से स्केप कर देना है, अवॉइड करना उसको। भारत का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-48, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से चेन्नई, राजस्थान से भी गुजरेगा ये, राजस्थान से जयपुर अजमेर उदयपुर से होके निकलेगा ये। ठीक है ना। आइए देखते हैं अपन NH-30 और NH-30 आएगा उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड व आंध्र प्रदेश को जोड़ेगा कौन सा, NH-30, उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश, NH-30। ठीक है। उसके बाद में एक जो अपन के राजस्थान से गुजरेगा, पंजाब, संगरूर, पंजाब से कर्नाटक, पंजाब से कर्नाटक को कनेक्टिविटी कौन प्रदान करेगा, NH-52। ये लो आपका NH-52, NH-52 पंजाब से कर्नाटक, राजस्थान से भी गुजरेगा ये, NH-52, पंजाब से कर्नाटक NH-52, और दिल्ली से चेन्नई NH-48, श्रीनगर से कन्याकुमारी NH-44, और NH-27 पोरबंदर से सिलचर, अर्थात गुजरात से असम तक। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ, एक यहां से हाईवे गुजरेगा जो 3 राज्यों को जोड़ेगा, मेघालय, असम, मिजोरम, मेघालय, असम, मिजोरम, मेघालय, असम, मिजोरम। NH, इसका नाम क्या रखेंगे अपन, NH-6 किसको कनेक्ट करेगा, मेघालय, असम, मिजोरम, तीनों को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद अपन ने सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे, पहले वाला ही है, पहले अपन किस नाम से जानते थे, NH-47A, यहां से है कोचीन, कोचीन से अंदर की तरफ अरब सागर में एक द्वीप समूह है वेलिंगटन, ये है वेलिंगटन। तो कोचीन को वेलिंगटन से कनेक्टिविटी करेगा NH-47 से, जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, लंबाई की बात करें तो केवल 6 किलोमीटर का है। कितने का है, 6 किलोमीटर का है। सबसे छोटा कौन सा है भारत का, NH-47A, वेलिंगटन से कोचीन 6 किलोमीटर है। ठीक है। अब अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मोस्टली पहले वाला आपको ध्यान में नहीं रखना है। भारत का सबसे लंबा कौन सा है, NH-48, कहां से कहां तक जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी, लंबाई कितनी है, 3745 किलोमीटर, लंबाई याद कर लेना। उसके बाद NH-52, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा रहेगा, सॉरी, NH-27, पोरबंदर, गुजरात से सिलचर, असम तक। ठीक है। दूसरा सबसे लंबा रहेगा, वेस्ट को ईस्ट से कनेक्ट करेगा। ठीक है ना। उसके बाद NH-48, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से चेन्नई जाएगा। ठीक है। ये राजस्थान से होकर दिल्ली से चेन्नई आएगा, भारत का सबसे व्यस्त राजमार्ग रहेगा। ठीक है। NH-30 उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करेगा, और NH-6 है वो मेघालय, असम, मिजोरम, इसको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है, NH-47A, कोचीन को वेलिंगटन से
6 किलोमीटर लंबा है। ठीक है दोस्तों, बाकी का चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।